अध्यात्म की नगरी काशी, जिसके कण कण में शिव का वास है, जो खुद महादेव को अत्यंत प्रिय है। यहाँ करीब 84 घाट हैं, जिनमें 5 घाटों को पंचतीर्थों के एक सूत्र में पिरोया गया है। इन्हीं घाटों के दर्शन कर मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। कहा जाता है कि भोले की नगरी के इन घाटों के जरिए ही इंसान को जीने की नई दिशा प्राप्त होती है। सिर्फ बनारस में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में इन घाटों का महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ शाम के वक्त होने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस आरती में शामिल होकर कोई भी अपने पापों से मुक्ति पा सकता है और मुंह मांगा फल भी पाता है। आम दिनों पर यहाँ भीड़ कुछ ऐसी होती है कि घाट पर आरती के समय पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ रौनक खो सी गई है। नौकाएं शांत हैं, नाविक परेशान हैं, रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है, वो भी सिर्फ एक परिवार पर नहीं, बल्कि सभी घाटों को मिलाकर करीब 3,500 नाव हैं, जिससे करीब 50 से 60 हजार लोगों का पेट भरता है। जो कमाने के दिन थे वो निकल गए। अब जून में तो गंगा का स्तर बढ़ेगा, उस वक्त कमाई हो पाना नामुमकिन है। हमने बात की शंभुनाथ माझी से, जो कि एक समाज सेवक है। देखिए कोरोना के चलते नाविकों के आगे आई रोजी रोटी की समस्या पर इनका क्या कुछ कहना है। इसमें कोविड-19 जो ये महामारी चली हुई है पूरे वर्ल्ड में, आज हम नाविक समाज के लोग 80 से लेकर राजघाट तक करीब 2 महीने से नावें पूरी तरीके से ठप कर दी गई है। और हम सरकार से मांग करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हम लोग को जो समाज के लोग हैं थोड़ा उन पर भी ध्यान रखा जाए। कितने लोग आप लोग के परिवार यहाँ पे रहते हैं नाविक समाज, जिनकी जीविका सिर्फ इसी सहारे चलती है? कम से कम राजघाट से लेकर 80 घाट तक कम से कम 3,000 से लेकर 3,500 नावें चलती है हम लोग की, और कम से कम 50 से 60,000 लोगों का परिवार है। और इसी नावे से हम लोग की रोजी रोटी है, और हम लोग की कोई भी रोजी रोटी नहीं है। जो खेती करना है, नाव चलाने वाले गोताखोर हैं, दिया फूल बेचने वाले लोग हैं, इसी गंगा मैया से सब जुड़ा हुआ है, और इसके न चलने की वजह से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं डीएम साहब, जिलाधिकारी साहब से जो मध्य में उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे आज ये घोड़ा गाड़ी चल रहा है, दुकानें खुल रही हैं, तो हम लोग को भी कुछ समय के लिए नाव चलाने का आदेश दें, हम लोग भी अपनी रोजी रोटी पाल सकें, अपने परिवार को चला सकें। आने वाला समय आप लोग के लिए कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि बाढ़ आने वाला चुनौती जो है अभी वर्तमान में जून से गंगा मैया बढ़ने वाली हैं, जो गंगा का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो हम लोगों को 4 महीना और बैठना पड़ेगा। जो ये गर्मी के दिन में हम लोग कमाते हैं 2 महीना, वही हम लोग अपने पास रखते हैं कि बाढ़ के समय में ये बचा खर्चा करेंगे, मगर 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, और ये जो 4 महीने जो हम लोग को बाढ़ की वजह से रुकना पड़ेगा, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। माँ गंगा बाबा विश्वनाथ से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किस तरह की प्रार्थना? ये हमारे काशी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये हमारे काशी धार्मिक स्थल है। यहाँ बाबा विश्वनाथ, गंगा मैया, गंगा आरती पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस समय वर्तमान में कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे कोई पर्यटन, कोई भी गेस्ट यहाँ नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। गंगा आरती किस तरीके से हो रही, कितना बदलाव देखने को मिला गंगा आरती? गंगा आरती में तो पूरा बदलाव आ गया है। लॉकडाउन के पहले करीब गंगा आरती 7 लोग करते थे, 7 पुजारी करते थे। अब वर्तमान में महामारी को देखते हुए उसको छोटे में कर दिया गया, एक ही आदमी उसमें गंगा आरती करते हैं। नाविकों की नाव घाट पर बंधी है, और जिस आरती को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते थे, जिसका दृश्य भव्य होता था, मनमोहक होता था। सूर्य भगवान के अस्त होने के बाद जब दीपक जलाए जाते थे, तब आरती के दीपक गंगा के आंचल में झिलमिल सितारों जैसे दिखाई देते थे। कोरोना के चलते उसे भी सांकेतिक रूप दे दिया गया है। जहां पहले 7 पुजारी गंगा आरती किया करते थे, वहीं कोरोना काल में सिर्फ 1 पुजारी ही गंगा आरती करते हैं। धर्म की नगरी काशी, जिसकी पहचान
बाबा विश्वनाथ के दर्शन और माँ गंगा की आरती से ज़्यादा रहती है। अगर आपके यहाँ के नज़ारे की बात करें तो आम दिनों में जो यहाँ पे नज़ारा होता है गंगा आरती के समय, वो अमूमन यहाँ के जो घाट होते हैं देश और विदेश के कोने कोने से माँ गंगा की आरती को देखने के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते इस समय काशी का जो नज़ारा है वो पूरे तरीके से बदला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के कपाट बंद हैं और माँ गंगा की जो आरती हो रही है वो भी एक सांकेतिक रूप में आरती हो रही है। आमतौर पे यहाँ की जो गंगा आरती होती है उसमें 7 पुजारी गंगा आरती करते हैं और जो घाट का नज़ारा होता है, जो आपको खाली घाट दिख रहे हैं, वहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, या यूँ कहें कि इस घाट पे पैर रखने भर की जगह नहीं होती है। लेकिन कोविड-19 के चलते जहाँ पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को घर में रहने के लिए लगातार सरकार के द्वारा बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो कोविड-19 का संक्रमण है वो एक चैन बनाते हुए आगे बढ़ रहा है और इस समय देश में बहुत तेज़ी से इसके जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। तो बनारस में भी माँ गंगा की आरती की परंपरा न टूटे, इसको देखते हुए जो गंगा सेवा निधि है उसके तरफ से सांकेतिक रूप में गंगा आरती कराई जा रही है। वाराणसी के इन घाटों को देख इसके बारे में और जानने की उत्सुकता हुई। खाली घाटों को देख मन में कई सवाल उठे तो गंगा सेवा निधि के पुजारी आचार्य रणधीर से हमने बात की और उन्होंने बताया कि कब से आरती को भव्य रूप से करना बंद कर दिया गया, सिर्फ सांकेतिक रूप से आरती की जा रही है। और अभी भी क्योंकि वो माँ गंगा के आंचल से बेहद करीब रहते हैं तो इस समय माँ गंगा से क्या मांगते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग 7 आरती किया करते थे, लेकिन जब ये महामारी फैला तो जनता कर्फ्यू से पहले ही हमारी संस्था ने एक मीटिंग करके और 18 मार्च से ही माँ गंगा की आरती जो विस्तृत रूप में होती थी उसको सांकेतिक रूप में कर दी गई है। यहाँ पे हमेशा हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते थे, जिसके कारण महामारी और ज़्यादा न फैले, इसको देखते हुए हमारी संस्था ने निर्णय लिया और ये सांकेतिक आरती हमारी 18 मार्च से ही निरंतर चालू है। और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक हमारी सरकार का निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक हमारी संस्था के द्वारा इसी प्रकार ही एक सांकेतिक आरती निरंतर चलती रहेगी। आचार्य रणधीर ने बताया कि ये सांकेतिक आरती का फैसला लिया जाना कितना जरूरी था और उसके लिए उन्होंने जनता कर्फ्यू से पहले ही भव्य आरती को नहीं करने का फैसला ले लिया था। आरती में बदलाव सिर्फ यही है कि 7 की जगह पे 1 आरती हो रही है और हमारी आरती जिस प्रकार से होती थी माँ गंगा की पूजन और जो आरती का जो समय है वही समय के अनुसार उतना ही देर हमारी माँ गंगा की आरती होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव सिर्फ यही है कि 7 की जगह पे 1 सांकेतिक आरती कर रहे हैं। माँ गंगा से क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग इस समय, क्या जी हम लोग माँ गंगा से ही प्रार्थना कर रहे हैं, जो इस वक्त वैश्विक महामारी फैला हुआ है, ये जल्द से जल्द माँ इसको शांत करें और पूरे विश्व में पुनः जिस प्रकार से चलता आ रहा था उसी प्रकार से पुनः विधि व्यवस्था फिर चालू हो जाए। तो जिस तरीके से यहाँ पे आरती का बदलाव किया गया है, 7 की जगह 1 ब्राह्मण आरती कर रहे हैं, लेकिन खासियत है यह कि माँ गंगा का जो पूजन होता है, माँ गंगा की जो आरती होती है उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र में कि माँ गंगा की एक पुजारी के द्वारा आरती की जा रही है और जो 4 लोग ही हैं जो घंटी घड़ियाल बजाने के लिए बैठे हैं और यहाँ के जो काशीवासी हैं उनकी माँ गंगा के प्रति अपार श्रद्धा है, बाबा विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा है। तो उसको देखते हुए काशीवासियों की यही प्रार्थना है बाबा विश्वनाथ से, माँ गंगा से, कि ये कोविड-19 का महासंक्रमण फैला हुआ है ये जल्दी शांत हो और जो काशी की रौनक है, काशी में जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं वो एक बार पुनः आए और एक जो आमजन की दिनचर्या होती है वो जल्द से जल्द सामान्य हो सके। घाट सूने हैं, नाविकों के आगे रोजगार का संकट है, काशीवासियों का भी कारोबार ठप पड़ा है। जिस नगरी में स्वयं शिव का वास हो वहां के ऐसे हालात देख लगता है कि जल्द ही ये कोरोना जाए और फिर सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाए। वाराणसी से शिवम गुप्ता के साथ सौरभ श्रीवास्तव।